सो हाय एवरीवन, क्या हाल है सभी के। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि तुम्हें बेसिक मैथ्स लेना चाहिए क्लास 10th में या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स। दोनों अंतर क्या है यार। हम तो ये सब जानते हैं कि दोनों साइड मैथ्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड मैथ्स भी मैथ्स है एंड बेसिक मैथ्स भी मैथ्स है। बट हम दोनों को, मतलब इन दोनों में से आपको क्या लेना चाहिए, क्लास 10th में स्टूडेंट्स को क्या लेना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में ये सारी चीजें क्लियर कर देने वाले हैं एंड इस वीडियो में टोटल चीजें क्लियरेंस आपको मिलेंगी। एंड आई बेट यू कि इस वीडियो के एंड में आपको पता होगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा चूज करना है। तो मेक श्योर तुम वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात शुरुआत करते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स से। स्टैंडर्ड मैथ्स का मतलब क्या हुआ, देखो यार, तुम क्लास 10th में आ गए तो इसका मतलब स्कूल वाले तुम्हें दो ऑप्शंस देंगे। इवन स्कूल कहें या सीबीएसई, कुछ भी मान लो, उन तुम्हें दो ऑप्शंस मिलते हैं मैथ्स में। अब मैथ्स में ही दो ऑप्शंस क्यों, साइंस में क्यों नहीं यार, बात को समझो। मैथ्स क्योंकि बहुत ही ज्यादा टफ सब्जेक्ट है, सबके लिए नहीं बट हाँ टफ सब्जेक्ट है। तो इसके लिए क्या करती है सीबीएसई, दो टाइप के ऑप्शंस देती है स्टूडेंट्स को। एक होता है स्टैंडर्ड मैथ्स और एक होता है बेसिक मैथ्स। दोनों में अंतर क्या है, अब देखो स्टैंडर्ड मैथ्स में तुम्हें क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक और स्टैंडर्ड। देखो बेसिक मतलब क्या हुआ, सारे सिलेबस वही रहने वाले हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड वाले हो या बेसिक वाले हो। लेकिन पॉइंट क्या है कि बेसिक में वही चीज तुम्हें इजी तरीके से मिलेगी, मतलब कि तुम्हारे पास स्कोरिंग करने के, मतलब मार्क्स स्कोर करने के ज्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड वही चीज सेम टू सेम स्टैंडर्ड में तुम्हें बहुत टफ लगेंगे एंड वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड लगेगा। लेकिन क्लियर तरीके से इससे तुम्हारा आगे एजुकेशन लाइफ क्या इफेक्ट हो सकता है वो बात को समझो। तो यहां पे दो लड़के हैं, मान लेते हैं किसी एक ने लिया स्टैंडर्ड मैथ्स, तो स्टैंडर्ड मैथ्स से वो आगे क्या कर सकता है। देखो, अगर तुम प्लान कर रहे हो आगे जाके परस्यू करने का साइंस फील्ड या फिर इंजीनियरिंग करना चाहते हो या फिर कोई भी मैथ्स रिलेटेड कोई भी फील्ड्स को अपने हायर एजुकेशन में जाकर के मैथ्स को लेना चाहते हो, तब तुम स्टैंडर्ड मैथ्स लेना। लेकिन अगर इसी जगह पर तुम स्टैंडर्ड मैथ्स, मतलब कि अगर उसी जगह तुम मैथ्स को लेकर के आगे जाकर के पढ़ाई नहीं करना चाहते हो, हाँ हल्के फुल्के पढ़ाई करोगे वो ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें बेसिक मैथ्स लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एंड अगर तुमने बेसिक मैथ्स ले लिया तो उसके चलते तुम्हें क्या अलाउ नहीं किया जाएगा, तुम इंजीनियरिंग नहीं कर पाओगे, साइंस नहीं, साइंस टाइप के कोई भी चीज़ों पे हिस्सा नहीं ले पाओगे, या फिर वो मैथ्स रिलेटेड फील्ड्स में तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अगर तुम स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि तुम मैथ्स फील्ड में आगे जाकर के हायर स्टडीज कर सकते हो, बट सेम एज पॉसिबल बेसिक मैथ्स में वो चीज़ का परमिशन तुम्हें नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन एक एबिलिटी तुम्हें ये जरूर मिल रही है कि अगर तुम मान लो स्विच करना चाहते हो बेसिक से, मान लेते अभी तुमने 10th में बेसिक रखा है, ठीक है, एंड आगे जाकर के तुम स्विच करना चाहते हो, कुछ और सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो मैथ्स से रिलेटेड या फिर कोई और फील्ड में जाना चाहते हो, तो तुम एक चीज़ कर सकते हो, उसका एक तुम्हें फिर से एग्जाम देना पड़ेगा मैथ्स पेपर का। ठीक है, तब जाकर के तुम कोई भी आगे जाकर के हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर पाओगे उन सारी चीज़ों को लेकर के। तो तुम्हें क्लियर हो गया कि अगर आगे जाकर के तुम्हें मैथ्स रिलेटेड, जैसे अब देखो चार्टेड अकाउंटेंट हो गया तो मैथ्स पढ़ाई करना है, इंजीनियरिंग है तो मैथ्स पढ़ाई करना है, एंड कई सारे फील्ड्स हैं जहां पे तुम्हें मैथ्स पढ़ाई करना होगा अगर तुम उस हिसाब से सोच रहे हो। तो मेक श्योर कि अगर तुम आगे जाकर के मैथ्स फील्ड में कुछ करना चाहते हो तो आई होप तुम स्टैंडर्ड मैथ्स लोगे। लेकिन अगर वैसा कुछ तुम्हारा चॉइस नहीं है, तुम आर्ट्स लेना चाहते हो या फिर कुछ नया करना चाहते हो, तो तुम्हें ऑब्वियसली बेसिक मैथ्स लेना चाहिए। बट हाँ, लिटरली मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बेसिक मैथ्स इज गुड, लेकिन हाँ स्टैंडर्ड मैथ्स में सीबीएसई थोड़ा तुम्हें ट्रिकी क्वेश्चंस देंगी एंड हाँ तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, एंड मैंने ये दोनों चीजें तुमसे क्लियर कर दिया। याद रखना, स्टैंडर्ड मैथ्स मतलब तुम आगे जाकर के मैथ्स फील्ड में आगे जाकर के हायर स्टडीज कर सकते हो, बट सेम एज पॉसिबल बेसिक मैथ्स में वो तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ और पढ़ना होगा मैथ्स के अलावा। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप तुम्हें इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता।